मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 9वां अध्याय है मैं सड़क हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था। आज बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द। बच्चों, ये शब्द वो है जो इस अध्याय के अंदर आए हैं। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, ये इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द होते हैं। अगर हम इसे बार बार उच्चारण करेंगे तो ये हमें पढ़ना आ जाएंगे। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है महल, दूसरा है झोपड़ी, तीसरा है हाट बाजार, चौथा है कूड़ा करकट और पांचवा है मंजिल। अब करते हैं बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है सड़क कैसी दिखाई देती है। बच्चों, सड़क तो आपने देखी होगी, तो बताइए वह कैसी दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है सड़क एक बड़े अजगर जैसी दिखाई देती है। जैसे बच्चों अजगर जिस तरह से फैला हुआ रहता है उसी तरह से सड़क भी फैली हुई हमें दिखाई देती है। तो दूर से देखने पर वह कैसी दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर कोई अजगर सो रहा है। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। बच्चों, अगर हम सड़क पर केले के छिलके फेंक देते हैं तो क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है सड़क पर केले के छिलके फेंकने से दुपहिया वाहन वाले और पैदल चलने वाले व्यक्ति गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। बच्चों, अगर सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ है तो पैदल चलने वाले और दुपहिया साधन वाले उसमें फिसल सकते हैं और फिसलने से क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए तीसरा प्रश्न। आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। बच्चों, जब हम सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए होते हैं। तो बच्चों बताइए आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं। तो इसका उत्तर है हमने सड़क के किनारे नीम, जामुन, आम, पीपल, कनेर के अलावा अनेकों फूलदार वृक्ष देखे हैं। तो बच्चों, आपने भी सड़क के दोनों तरफ इन वृक्षों के अलावा भी कई तरह के वृक्ष देखे होंगे। अब करते हैं बच्चों हमारा चौथा प्रश्न। सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। बच्चों, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर है दशहरा, ईद एवं अन्य त्योहार आने पर जब मेले लग जाते हैं तब सड़क की रौनक बढ़ जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि दशहरा, ईद, दीपावली ऐसे त्योहार आते हैं तब सड़क के दोनों तरफ क्या लग जाते हैं, मेले लग जाते हैं, यानी बहुत सारी दुकानें लग जाती है। तो जब उस सड़क की सजावट होने लगती है तो सड़क की रौनक बढ़ जाती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोष्ठक में सही गलत का निशान लगाए। बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। उन पंक्तियों को हमें पढ़ना है और देखना है कि ये पंक्तियाँ सही है या गलत। अगर पंक्तियाँ सही है तो हमें सही का चिन्ह लगाना है और अगर गलत है तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो पढ़िए बच्चों। बाईं ओर चलना चाहिए। बच्चों, यह पंक्ति बिल्कुल सही है। सड़क पर हमें हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। तो इस पे लगाएंगे हम सही का चिन्ह। ख है वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। बच्चों, यह लाइन बिल्कुल गलत है क्योंकि वाहन हमेशा तेज गति में नहीं चलाना चाहिए। तो इस पर लगाएंगे हम गलत का चिन्ह। अब ग देखिए, कचरा फेंक देना चाहिए। बच्चों, क्या सड़क पर कचरा फेंक देना चाहिए? नहीं, यह लाइन गलत है। तो हम यहाँ लगाएंगे गलत का चिन्ह। अब देखिए घ, सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। बच्चों, यह लाइन बिल्कुल सही है। जब हम सड़क को पार करते हैं तो पहले हमें बाईं ओर देखना चाहिए, उसके बाद में हमें किधर देखना चाहिए, दाईं ओर। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, यदि सड़क बोल सकती तो वह
इनसे क्या कहती। बच्चों, अगर सड़क बोल सकती यानी सड़क के मुंह होता तो वह इन लोगों को क्या कहती। तो देखते हैं बच्चों, पहला, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से। बच्चों, जो सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उन्हें सड़क क्या कहती अगर सड़क बोल पाती तो इसका उत्तर है, मेरे ऊपर कूड़ा मत डालो, गंदगी से मुझे नफरत है। बच्चों, अगर सड़क बोल पाती तो सड़क कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती कि मेरे ऊपर कूड़ा मत डालो, गंदगी से मुझे बहुत नफरत है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखिए अगला, गर्मी में शीतल छाया देने वालों से। बच्चों, सड़क गर्मी में जो शीतल छाया देते हैं वृक्ष, उनसे क्या कहती। तो इसका उत्तर है, गर्मी में छाया देने वाले वृक्षों का धन्यवाद करती, उनका आभार प्रकट करती। बच्चों, सड़क जो गर्मी में शीतल छाया देते हैं वृक्ष, उनको धन्यवाद कहती और उन्हें आभार प्रकट करती। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से सड़क क्या कहती। तो इसका उत्तर है, नाली का पानी छोड़ने वालों से कहती, इस पानी में दुर्गंध है, मुझे बदबू आती है। सड़क उन्हें कहती कि जो पानी तुम मेरे ऊपर छोड़ रहे हो उसमें दुर्गंध है, उसमें से बदबू आती है, यह पानी आप मेरे ऊपर मत छोड़ो। अब देखिए बच्चों अगला, अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों से सड़क क्या कहती। तो इसका उत्तर है, गड्ढों में मिट्टी गिट्टी भरने वालों से कहती, इन्हें शीघ्र भर दिया करो, जल्दी नहीं भरने से दुर्घटना हो सकती है। बच्चों, जो सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं और उस गड्ढों में पानी भर जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तो सड़क उन गड्ढों को जो भरने वाले मिट्टी गिट्टी वाले होते हैं उन्हें कहती कि इन गड्ढों को तुम जल्दी भर दिया करो, नहीं तो इसमें क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। बच्चों, सोचो कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। तो इसका उत्तर है, जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी तब सड़क का जन्म हुआ होगा। बच्चों, सड़क का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था। तो बच्चों, पहले तो आदमी पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, तो वह कच्ची सड़क पर होकर भी जा सकता था। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे साधन भी बढ़ते गए, तो ज़्यादा दूरी तय करने के लिए आदमी किस में होकर जाता है, दुपहिया वाहन में या फिर बस में, इनमें होकर जाता है। तो ये साधन चलने के लिए सड़क की बहुत आवश्यकता हुई होगी, उस समय सड़क का जन्म हुआ होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं। बच्चों, सड़क पर होकर हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हम सड़क से होकर स्कूल, अस्पताल, बाग बगीचे, घर, झोपड़ी, महल, बाजार, नगर इत्यादि जगह जाते हैं। बच्चों, सड़क पर होकर हम किसी भी जगह पर जा सकते हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। बच्चों, सड़क पर होकर हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक गांव से दूसरे गांव में भी पहुंच जाते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं और क्यों। बच्चों, सड़क को भी कुछ बातें बुरी लगती है, तो वह बातें कौन कौन सी है और ये बातें सड़क को क्यों बुरी लगती है। तो इसका उत्तर है, सड़क को अपने ऊपर गंदगी करना, थूकना, कूड़ा फेंकना, गड्ढे होना आदि बातें बुरी लगती है। ये सब बातें उसे इसलिए बुरी लगती है क्योंकि इससे कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे कई लोगों की जान गंवानी पड़ती है। इससे उसे बहुत दुख होता है। बच्चों, सड़क पर अगर हम थूकेंगे, गंदगी करेंगे, कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो इससे कई लोगों की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सड़क को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6,
सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है, तो यह रोशनी कब की जाती है? तो इसका उत्तर है जब कभी कोई त्योहार होता है या मेले लगाए जाते हैं, तब सड़क के किनारे रोशनी की जाती है। बच्चों, जब कोई भी त्योहार होता है या मेले लगाए जाते हैं तो सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है, यानी लाइटों की लड़ियाँ लगा दी जाती है, जिससे सड़क बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो बच्चों, आज हमने जो हमारा अध्याय था 9, उसके अभ्यास कार्य किए। अगली कक्षा में बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित जो भाषा की बात है उसके प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।